कभी कभी दो राहों में छुपा हुआ एक तीसरा रास्ता होता है जो बहुत ध्यान से देखने पर खुलता है। ऋषभ की कहानियाँ वो तीसरा रास्ता खोलती हैं। जाति और धर्म की इन कहानियों से गुजरते हुए आप अपने आसपास को, कुछ मामूली और कुछ गैर मामूली बातों को एक नई नज़र से देख पाते हैं। तीव्र, तीखा और क्रूर, ये लाइनें लिखी हैं ज़ीशान अयूब जी ने, जो एक मशहूर अभिनेता है, और ये लाइनें इस किताब के संदर्भ में लिखी गई हैं। जी हाँ, ये किताब है क्रिक पांडा पौ पौ पौ, जो कि ऋषभ प्रतिपक्ष जी ने लिखी है। ऋषभ सर की ये पहली किताब है। ऋषभ सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पहली किताब के लिए। ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली है और आज हम इस किताब के बारे में बात करने वाले हैं कि मेरी क्या राय है, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अपनी राय मैं अंत में दूंगा। अभी बात करते हैं कि किताब में क्या क्या है। शुरू करते हैं कहानी के टाइटल के साथ। तो टाइटल है क्रिक पांडा पौ पौ पौ। टाइटल अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत अलग टाइटल है। मुझे बहुत आकर्षित करता है टाइटल, बहुत पसंद आया मुझे टाइटल। कहानी की शैली की बात करते हैं तो किताब जिस शैली में लिखी गई है वो बहुत विभिन्न है, बहुत अलग है। मैंने एक अरसे से ऐसी शैली की कोई किताब नहीं पढ़ी है। बहुत देसी तरीके से लिखा है और बहुत, इस किताब की जो अहम बात है वो यह है कि बहुत करार और बहुत स्पष्ट रूप से बातें की हैं। कुछ भी छुपाने की, कुछ भी मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं की है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। क्योंकि उन मुद्दों पे आपको स्पष्ट होकर ही बात करनी पड़ती है, तभी उन मुद्दों पे कोई निष्कर्ष निकल सकता है। हर कहानी अपने आप से अलग है। 14 कहानियाँ हैं, कोई भी कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। हर एक कहानी आपके दिल में बहुत सारी भावनाएं प्रकट करती है और अंत में आपके जहन में एक सवाल छोड़ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमें विचारणीय मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। इस किताब में जो कहानियाँ उन पर बात हो रही है, आरक्षण के मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, धार्मिक मुद्दों पे, मस्जिद के मुद्दों पे और गैंगरेप के मुद्दों पे। और ये कहानियाँ अमूमन तौर पे हम लोग इनके बारे में बात नहीं करते हैं, खास करके स्पष्ट रूप से हम इनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये कहानियाँ, जितनी भी कहानियाँ इसमें किताब में दर्ज की हैं ऋषभ सर ने, बहुत सुंदर कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ हैं जो आपको एक सवाल पे लाके छोड़ देंगी। अब उसका जवाब ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके समाज में, अगर हमारे समाज में ये सब हो रहा है तो हमें इसका जवाब ढूंढना ज़रूरी है। तो कहानियाँ बहुत पसंद आई मुझे, सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। अंत में मेरी राय ये है कि ये किताब आपको इस तरीके से नहीं पढ़नी चाहिए कि आप हिंदी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो ये कहानी आप पढ़ लें। आप इस किताब को इस तरीके से पढ़िए कि आपका हक है, कि आप इस देश के नागरिक हैं। आपका हक है कि आप उन मुद्दों पर बात करें, आप उन मुद्दों के निष्कर्ष निकालें जिन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा, या जिन मुद्दों से आज हमारा देश जूझ रहा है। और ये कहानियाँ आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली हैं। तो जाइए, ये किताब खरीदिए और किताब पढ़िए। और किताब पढ़ने के बाद ऋषभ सर को शुक्रिया कीजिए कि शुक्रिया, इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें और इतनी प्यारी शैली में इतनी अच्छी कहानियाँ हम तक पहुँचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे।